हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक डिपार्टमेंट है, HCSL बोलते हैं इसे, यानी कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये सारी वैकेंसी जो है वो एक ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप ITI पास आउट हैं विद NSC तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, अगर आप ITI पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये वैकेंसीज का हेडक्वार्टर ऑलरेडी हावड़ा है और HCL है, यानी कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। दैट इज अमेजिंग। वैकेंसीज नोटिफिकेशन न्यू रिक्रूटमेंट है और लेटेस्ट वैकेंसी 4 मार्च 2025, और आज है 4 मार्च 2025। जस्ट कुछ ही देर पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। ये डिपार्टमेंट टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है होल, और HCL यानी कि टोटली होल्ड करती है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जैसे इसरो है ना, मैं हर बार इसरो का एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लाइक इसरो जो है वो CSL सॉरी, इसरो जो है वो मेन डिपार्टमेंट बेंगलोर से भी वैकेंसीज निकलता है। इसका VSCC सेंटर तिरुवनंतपुरम से भी निकलता है, SSC अहमदाबाद से भी निकलता है। डिपार्टमेंट अलग है बट मेन ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। तो उसी प्रकार से आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल सिर्फ है जो HCL। ये वैकेंसी टोटली FTC यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ITI वर्कमैन की वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए पोस्ट देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट है ऑपरेटर में, लेथे की पोस्ट बोलते हैं सर, लेथ मशीन या लेथे बोलो। क्वालिफिकेशंस 10th पास प्लस ITI कंपलसरी होनी चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि मशीनिस्ट के ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया भैया, इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑपरेटर में क्रेन की पोस्ट है। तो क्रेन में ऑलमोस्ट ट्रेड जो मशीनिस्ट ट्रेड है, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यानी कि देख सकते हो कि मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आपने ITI के तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए NSC अगर आपने किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल वो टोटल 3 साल गिना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ख़ास करके आपने इंडियन नेवी में या फिर नेवल डॉकयार्ड शिपयार्ड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, कोचिन शिपयार्ड में किया हो, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वर्कमैन की दूसरी पोस्ट है, इसमें कि ITI वेल्डर ट्रेड आपका पास आउट है तो ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। ऑपरेटर की पोस्ट है ट्रांसपोर्टर में, जिसे हम MHI बोलते हैं। तो ITI आपका सर्टिफिकेट है एनी ट्रेड, यानी जो भी ट्रेड, ऑल ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी ट्रेड है आपका, इंजीनियरिंग ट्रेड होनी चाहिए, ये नहीं कि कोपा वाले अप्लाई कर दो। तो इंजीनियरिंग ट्रेड एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है आपका डीजल मैकेनिक। तो ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड है आपका, तो बिल्कुल आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल, और एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ऑलमोस्ट सारी क्वालिफिकेशंस मैंने बताई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 24 मार्च 2025। 20 दिन का टाइम आपको मिला है, सो जाइए अप्लाई कीजिए। और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फटाक से आप लोग कमेंट करें, और अप्लाई करने का जो लिंक है आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए पोस्ट देखते हैं। ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं यार, डिपार्टमेंट ही ऐसा है। और लोकल है, क्योंकि बगल में आपको जॉब मिल रहा है हावड़ा जैसे डिपार्टमेंट में। तो ऑलमोस्ट झारखंड के कैंडिडेट हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब यूपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए तो घर के बराबर जैसे हावड़ा। और कोई 1 से 2 साल की जॉब नहीं है, पूरे 5 साल की जॉब है, तो अप्लाई करो। 5 साल कम नहीं होता है। सैलरी को डिस्कस करें तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 23,300 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और एक्स्ट्रा आपको मिलता है कंपनसेशंस बोलते हैं इसके,
वर्क अप टू 5,830 रुपये पर मंथ के हिसाब से। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 प्लस सैलरी आपको बन जाएगी, यानी 32,000 मान के चलो कि पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है एज कोलकाता में अगर जॉब मिल रही है। उसके बाद आप जाके आराम से कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 18 साल से लेकर इसमें 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अच्छी आपको एज रखी गई है। रिलैक्सेशंस मिलेगी एसटीसी वालों के लिए 5 इंटरव्यू वालों के 3 ईयर्स का। एग्जाम्स होगा डियर, मोड ऑफ सिलेक्शंस फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम्स होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका फेज़ 2 में, तो रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल दोनों आपका होगा। फेज़ 1 में देखो तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फेज़ 2 प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 70 मार्क्स का। तो सबसे बड़ा मैटर है प्रैक्टिकल टेस्ट। बेस्ड ऑन ग्रेड ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल टेस्ट टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। और इसमें अगर आप देखा जाए तो 35 मिनट का आपका एग्जाम्स होगा, 30 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 2 पार्ट होगा। पार्ट ये आपका होगा 10 मार्क्स, जो कि जनरल पार्ट होता है, जो जनरल नॉलेज, और पार्ट बी आपका होगा जो आपका ट्रेड से ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। एग्ज़ाम सेंटर टोटली हावड़ा या फिर कोलकाता कहीं पर आपका लिया जा सकेगा, तो आप देख लो कि आपको वहाँ पे विजिट करना होगा। आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, तभी जाकर अप्लाई करें। क्वालिफिकेशंस आईटीआई कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी अपेयरिंग ईयर नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 5 साल की जॉब है। बाकी बस जाइए, देखिए, आप जाकर अप्लाई तो कीजिए। बट एप्लीकेशन चार्ज में यार 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपका लगने वाला है, जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन किसी भी सुविधा से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए 24 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म के लिए भी। फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है, सारा डिक्लेयर दिया गया है कि कैसे भरनी है, इसको पूरा आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी बस जाइए अप्लाई कीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में बताना आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।